एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु आया। वह एक औरत के पास गया और कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। उस औरत ने कहा कि महाराज, भिक्षा तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए ताकि मेरा दुख कम हो। तो इस पर साधु ने कहा कि मैं तुझे ज्ञान दूंगा, लेकिन अगली बार दूंगा। मैं परसों आऊँगा, तुम मेरे लिए खीर बना के रखना। वह औरत परसों खीर बनाकर रखी और बहुत ही बेसब्री से महाराज का इंतज़ार करने लगी। जब महाराज आए तो उसने कहा, महाराज, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से खीर बनाई है, आप अपना कमंडल आगे बढ़ाइए और साथ ही मुझे ज्ञान भी दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। महाराज ने कमंडल आगे बढ़ाया तो उसमें बहुत सारा कचरा था और बहुत सारा उसमें गोबर भरा हुआ था। तो उस औरत ने कहा कि यह क्या है? अगर इस कचरे और गोबर में मैं खीर डालूंगी तो यह तो खराब हो जाएगी। लाइए मैं इसे साफ कर देती हूँ। तो साधु महाराज ने कहा कि यही मेरा ज्ञान है। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा कचरा और गोबर ठूसा हुआ है। तुम गांव में सब जगह जाती हो, सबकी बात सुनती हो और हमेशा इधर से उधर बातें करती रहती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में कचरा है। और कचरा जिसके दिमाग में रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो पहले अपने दिमाग रूपी जो कमंडल है उसको साफ करो, दिमाग में ईश्वर का नाम रखो और हमेशा यह सोचो कि ज़िंदगी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व है। जितनी कम बातें रहेगी दिमाग में, उतना मन सुख से भरा हुआ रहेगा और मन में शांति रहेगी। उस औरत की आंखें खुल गई। उसने कहा, महाराज, यह आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैं दिन भर दूसरों के विषय में सोच सोच के दुखी हुआ करती थी कि उनके पास ये है, उनके पास ये है, मेरे बगल में 2 गायें हैं तो किसी के पास कुछ है, लेकिन मैंने कभी अपने घर में नहीं देखा। आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, मैं इस पर अमल करूँगी। तो ये कहने का मतलब यही है कि इस कहानी का यही तात्पर्य है कि हम जो बाहर देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं या दूसरों से कंप्लेन करते हैं, तो सबसे पहले अपनी लाइफ में देखना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। जब तक हमारे माइंड में अगर स्वच्छता नहीं होगी, हमारे दिमाग में स्वच्छता नहीं होगी, हमारा माइंड साफ नहीं होगा, गोबर भरा हुआ होगा तरह तरह की बातों का, तब तक हम कभी सुख और शांति से जी नहीं सकते हैं। ज़रूरी है दूसरों की बजाय खुद पर अटेंशन रखें। हमारे अंदर क्या कमी है, इस पर ज़्यादा ध्यान अगर देंगे तो अपने अंदर की कमियों को हम निकाल पाएंगे और हमेशा खुश भी रहेंगे और शांति भी महसूस करेंगे। ओम शांति।